गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 7th में ऐसे सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे समानता के बारे में। आज हम वीडियो 2 देखेंगे। तो ये कहानी कलम ने देखो बच्चों पढ़ा कि असमानता के बारे में थोड़ा सा समझा कि किस प्रकार से एक बालक जो दलित था उसको अध्यापक अन्य बच्चों से अलग बिठाया करते थे, उससे स्कूल का झाड़ू ये काम कराते थे और उसके पिताजी किस प्रकार से उसे लेकर गए। और आज हम दूसरी एक ऐसी घटना आधारित है जो भारत में एक बड़े शहर में घटी। ये कहानी है श्री और श्रीमती अंसारी की, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वह धनी थे इसलिए किराए की उनको कोई समस्या नहीं थी बच्चों। वह मकान ढूंढने में सहायता लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे डीलर के साथ पहला मकान देखने गए। डीलर होता है बेटा जो मकान दिखाता है। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उस मकान को लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उनसे उनके नाम पूछे तो वे तरह तरह के बहाने बनाने लगे। वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति नहीं है। और प्रॉपर्टी डीलर तथा अंसारी दंपति दोनों इस चक्कर आश्चर्यचकित रहे क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे तीसरे मकानों में भी उन्हें पसंद नहीं आया। यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदलकर श्रीमती अब श्री कुमार रख लें, क्योंकि बेटा अंसारी जो मुसलमान होते हैं वो थोड़ा मांस मच्छी खाते हैं। तो उनका नाम सुनते ही उनको भी ऐसा लगा, जरूर नहीं कि सभी खाते हैं पर लोगों को ये मान लेते हैं, तो उनको भी ऐसा लगा कि ये भी मांस मच्छी खाने वाले हैं। अंसारी दंपति ऐसा करने की इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निर्णय किया। अंत में लगभग 1 महीने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। तो मतलब वो मुसलमान थे तो इसलिए लोग उनको मकान देने से क्या कर रहे थे, कतरा रहे थे, क्योंकि धर्म के नाम पर भेदभाव कर रहे थे। लेकिन बच्चों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इनमें कोई अंतर नहीं होता। इनके नाम पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता। सब लोग सब में बुरे भी हैं तो सब धर्मों में अच्छे लोग भी रहते हैं। मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आपकी समझ में आ गया होगा कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार सिर्फ इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति लिंग या धर्म में हुआ तथा वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के, कि वो गरीब है अमीर है, इस पर भेदभाव किए जाते हैं। जाति लिंग या धर्म के नाम पर भेदभाव किए जाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आपने कहानी पढ़ी, फिर अंसारी परिवार में आपने असमानता देखा, तो दोनों में अलग है। एक तो जाति के कारण भेदभाव हो रहा था और एक धर्म के कारण भेदभाव हो रहा था। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा, उनकी इज्जत, उनकी मान, उनकी मर्यादा को, गरिमा का मतलब होता मान मर्यादा इज्जत को ठेस पहुंचा। जिस प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि से झाड़ू लगवाई जाती थी, बच्चों के सामने उनका सम्मान नहीं था और उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो विरोध प्रकट किया। और अंसारी दंपति ने भी क्या कहा कि वो ऐसी जगह मकान नहीं लेंगे जहाँ पर आनाकानी हो रही है, क्योंकि वो मान और सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। किसी का नाम बदल कर नहीं जीना चाहते कि वो अपना नाम क्यों छुपाएं, केवल इस कारण कि उनका नाम बताने के कारण लोग उन्हें मना कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने अपना नाम बताने से मना कर दिया क्योंकि उनका नाम बदलने का मतलब था उनके सम्मान को चोट पहुंचना।
बच्चों, भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या होती है? भारतीय संविधान सभी व्यक्ति को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि में संबंध रखते हों, वह सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि असमानता खत्म हो गई है। ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांतों को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव व दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था, अब कानून बन गया है। क्या बन गया है बच्चों? कानून। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है वो इस प्रकार: प्रथम, कानून की दृष्टि में व्यक्ति सभी समान है। कानून की दृष्टि में व्यक्ति समान होता है। प्रत्येक व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू नौकरी करने वाली महिला, सभी को कानून में समान अधिकार प्राप्त है। चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जन्म स्थान का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी उसके नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं है एक सार्वजनिक हैंडपंप है, हैंडपंप है, दलित वर्ग का है तो नहीं भरेगा पानी, तो ऐसा आजकल नहीं है। हम किस सार्वजनिक संपत्ति का सब लोगों का समान अधिकार होता है, कोई मना नहीं कर सकता। आप बाज़ार जाते हो बच्चों, बाज़ार में अब आपने देखा है कि ऐसा है कि मुसलमान को नहीं घुसने दे रहे, ईसाई को नहीं घुसने दे रहे, छोटे धर्म को नहीं घुसने दे रहे, गरीब को नहीं घुसने दे रहे। ऐसा नहीं है। अर्थात अभी कानून बन गया है जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त होता है। तो बच्चों, आज इतना ही हम पढ़ेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आप करना और ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। पहला प्रश्न तो अपना यही है। पहला प्रश्न हमने पढ़ा क्या? आप बताइए कि अंसारी परिवार को लोग मकान क्यों नहीं दे रहे थे? बंद कर।